रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले स्टैट पर वीडियो जो शुरू के टॉपिक है आई कम पार्ट सेकंड के वो पहले से मौजूद हैं। आज हम दोबारा से कुछ वीडियो शुरू कर रहे हैं। जैसे आज का हमारा टॉपिक है सिंपल बार चार्ट, यानी कि सिंपल बार चार्ट जो है वो हम कैसे बनाते हैं। तो सिंपल बार चार्ट बनाने के जो हमारे पास रूल होते हैं जी, हमारे पास जो डेटा दिया गया होता है, हमारे पास हम जब ग्राफ बनाते हैं तो हमारे पास ये ग्राफ की दो साइड्स होती हैं। अब हमारे पास साइड है, ठीक है, जो हमारे पास ये वर्टिकल बार है, हम यहाँ पर क्वांटिटी लिखते हैं, यानी कि हमारे पास कोई भी जो डेटा है वो कितनी बार रिपीट हुआ है, यानी कि उसकी हम मिकदार लिखते हैं। इस साइड पर हम क्या लिखते हैं जी, हम डेटे की मिकदार लिखते हैं, डेटा कितनी बार रिपीट हुआ है या किस मिकदार के साथ रिपीट हुआ है। जबकि यहाँ पर हम उसकी लोकेशन लिखते हैं, जियोग्राफिकली लोकेशन उसकी लिखते हैं, या फिर हम जो हिस्ट्री होती है उसकी हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि जो डेटे की क्वालिटी होती है, क्वालिटी ऑफ डेटा हम इधर लिखते हैं, जबकि क्वांटिटी ऑफ डेटा हम यहाँ पर लिखते हैं। उसके बाद दूसरा होता है जी कि जो हम चार्ट बनाते हैं, ठीक है जी। अब ना तो ये बहुत छोटा होना चाहिए, ठीक है जी, बार यानी कि सिंपल बार चार्ट है ना, ये ऐसे जो हम बार बनाएंगे, अब ये ना तो इतना छोटा होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। इसके लिए कोई रूल नहीं है कितना होना चाहिए, ये जब इतना होना चाहिए कि ये अच्छा लगे। उसके बाद है जी कि अब जब आप एक बार बनाएंगे, इसके बाद आपने दोबारा से और बार भी बनाने होते हैं, तो इनके दरमियान वक्फा कितना हो। अब जितनी इनकी विड्थ है ना, यानी कि जितनी इस बार की चौड़ाई है, अब आपने जो नेक्स्ट यानी कि जो दूसरा बार बनाना है, यहाँ पर आपने इससे कम ना हो, ठीक है जी, हाफ से कम ना हो, हाफ से ज़्यादा हो सकती है कोई, यानी कि डबल से ज़्यादा ना हो, बहुत ज़्यादा भी वक्फा इसके दरमियान ना हो। तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पर जैसे कि ग्राफ है, तो हम वो ग्राफ बनाते हैं। तो जब आप ग्राफ बनाते हैं तो आप इसको तरतीब देंगे उस सूरत में अगर डेट वाइज डेटा नहीं है, यानी कि जियोग्राफिकली डेटा है। जैसे कह सकते हैं आपके पाकिस्तान की आबादी, हिंदुस्तान की आबादी, चाइना की आबादी। अब इसमें आर्डर का कोई इशू नहीं है, आप इसको जो सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क है उसको पहले लिखें, दूसरे नंबर पर दूसरे नंबर वाला, तीसरे नंबर पर तीसरे नंबर वाला, या पहले नंबर पर सबसे कम असेंडिंग या डिसेंडिंग आर्डर में तरतीब दे सकते हैं। या आप ये कह लें जी कि पाकिस्तान के शहरों की आबादी, तो आप इसको तरतीब दे सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप डेटे को तरतीब देंगे ऐसा डेटा जिसमें डेट मेंशन हो, यानी कि आप ये कहें जी कि आबादी मुख्तलिफ किसी एक शहर की मुख्तलिफ अरसे में, यानी कि मरदमशुमारी के तहत जो है वो, तो उस ऐसे डेटे में, या किसी भी चीज़ की पैदावार मुख्तलिफ सालों में, आबादी तो हमेशा बढ़ती है, लेकिन अगर किसी भी चीज़ की पैदावार जो है वो आपको पैदावार आपको पता है कि किसी साल में ज़्यादा होती है, किसी साल में कम होती है। जब डेट दी गई होगी तो ऐसी सूरत में आपने उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग आर्डर में तरतीब नहीं देना है, बल्कि उसको जैसे डेट वाइज चलता है आपने उसको वैसे ही लिखना है, ठीक है। यानी कि इधर से सबसे जो पहला साल है, यानी कि जहाँ से वो डेटा शुरू हुआ था, और इधर आपने टेस्ट जो है वो लिखेंगे जहाँ पर डेटा क्लोज हो रहा है, और इसी तरह से ये ग्राफ आगे बनता जाएगा। जैसे नहीं आप किसी भी मुख्तलिफ, जैसे आप क्रिकेट, जब आप क्रिकेट की बात करते हैं जी, तो ये आप पहले ओवर का ग्राफ बनाते हैं जी, वहाँ पर ये जो ग्राफ और जितने भी चीज़ें ना
हिस्टोग्राम, ग्राफ, उसके अलावा पॉलीगॉन और ओजिव, ये सारी चीज़ें आप अगर आप क्रिकेट मैच देखें तो वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें ज़ाहिर होती नजर आएंगी। ठीक है जी, वहाँ पर आप ग्राफ बनता हुआ देखते हैं कि पहले ओवर में 10 स्कोर पड़े जी, तो एक ग्राफ बना होगा, दूसरे में 6 पड़े जी, या कुछ नहीं पड़े तो वहाँ पर बिल्कुल एक खाली लाइन होती है, यानी कि जी मीडियन ओवर है, 2 रन पड़े, 4 रन पड़े। ये ग्राफ जो है वो बहुत सी चीज़ों में यूज़ होता है। बेसिकली होता क्या है, इसका मकसद क्या होता है, यानी कि आप पूरे मैच की आप हिस्ट्री नहीं देख सकते। अगर आप देखें जी कि 50 ओवर में कौन से ओवर में कितने स्कोर बने, तो अगर आप पहले ओवर का वो हिस्ट्री निकाल के देखें, सारा कुछ करें, तो ये इंटरेस्टिंग नहीं है। जबकि आपको एक तस्वीर दिखाई जाती है और वो होती भी बड़ी आपको इंटरेस्टिंग नज़र आ रही होती है, और आप पूरे मैच को समझ जाते हैं कि किस ओवर में ज़्यादा स्कोर पड़े हैं। ठीक है, और ये सारी चीज़ें, ठीक है। अच्छा, तो हम देखते हैं जी कि सिंपल बार चार्ट हम जब बनाते हैं तो ये बनाते कैसे हैं। ठीक है, तो सिंपल बार चार्ट पे आते हैं हम। कोई भी जो क्वेश्चन है, अच्छा जी, तो एक्सरसाइज से हम क्वेश्चन लेते हैं जी। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है जी कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डेटा इन सिंपल बार डायग्राम। ठीक है जी, पेज 87 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 23 का बी पार्ट है। जो ए पार्ट है वो आपने बनाना है, सूटेबल चार्ट बनाना है, यानी कि मल्टीपल बार चार्ट या कंपोनेंट बार चार्ट। तो इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। पेज नंबर है 87, क्वेश्चन नंबर है 23 का बी पार्ट। ठीक है, तो अभी हम जो है वो यहाँ पर क्वेश्चन लिख देते हैं जी। इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है जी कि नेम ऑफ कंट्री। नेम ऑफ कंट्री है जी, और उसके बाद लिखा हुआ है जी कि लोन। तो सबसे पहले है जी यहाँ पर जो नाम लिखा हुआ है जी यूएसए, रशिया, जैसे यहाँ पर देखें तो तरतीब के साथ हमें पहले से डेटा दिया गया है। 34 है, 27 है, 16 है, 10 है और 5 है। इसी तरह अगर हमें तरतीब में ना दिया गया हो ना डेटा, तो हम इसको तरतीब दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यानी कि आप पहले यूएसए का ग्राफ बनाएं या रशिया का बनाएं, या इस डेटे को देखें तो पहले यूएसए का बनाएं या पहले जापान का बनाएं। यानी कि जब आप, ये बोर्ड पूरा डिस्प्ले हो रहा है। अच्छा, आप यहाँ पर अच्छा जी, आप देखें इधर आपने लिखनी है जी मिकदार, यानी कि कितना लोन है जी, कितना कर्ज है जी। ठीक है, देखें जी अमाउंट क्या है 34। आपने यहाँ पर इतना सीक्वेंस लेकर चलना है कि आपके पास ये 34 अमाउंट आ जाए। ठीक है, तो हम जो है वो 5 यहाँ पर ना आपको फुटे की मदद से, पैमाने की मदद से आप यहाँ से यहाँ तक जितना डिफरेंस है उतना यहाँ से यहाँ तक होना चाहिए। इससे हम यहाँ पर समझाने के लिए जो है वो अंदाजन सारे का सारा जो है वो डिफरेंस रख रहे हैं। ये है जी हमारे पास। अब हम यहाँ पर जो है वो यूएसए है जी, रशिया है जी, उसके बाद ही हमारे पास यूके,
है जर्मनी, जर्मनी और फिर है जापान। जापान, ठीक है। अब आपने ग्राफ कितना बनाना है, ठीक है। आपको मैंने बताया कि यहाँ इस ग्राफ की जितनी चौड़ाई होगी उसके आधे से ज़्यादा, आधे से ज़्यादा आप आगे दूसरा बार शुरू कर लेंगे, ठीक है। तो पहला जो रशिया है जी वो है जी हमारे पास 34, यानी कि आपको फुटे की मदद से जब ग्राफ बनाएंगे तो आप इस ग्राफ को पैमाने की मदद से यहाँ तक लाएंगे। ये 35 है ना, तो देखें जी ये 35 यहाँ पर आता है, ठीक है। 34 इससे कम होगा ये, ठीक है जी 34 सर। ये इसके बाद ये इधर आप ये हम बगैर फुट्टे के बना रहे हैं इसलिए लाइन। अब देखें ये एक बार बना है यूएस के आगे पीछे की, यूएस में यूएस की लैंड जो है। हाँ जी, ये आप क्या कह रहे हैं? अरे मैं कह रहा हूँ ये लैंड लगाइए यूएस ना, सर ये डिमांड क्यों लगाइए ये सर? ये यूएस से जो कौन सा सर ये जो आपने 35 तक खींची है, हाँ जी उधर से क्यों नहीं खींची है? ये यूएसए के सर यहाँ से ये सिर्फ इस नाम को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये इसका बार है, इस लाइन का कोई ताल्लुक नहीं है इससे, समझ गए? ये कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है। ये सिर्फ ये है कि ये इसका बार है, ये इसको जाहिर कर रहा है, समझ गए? बस बाकी कुछ भी नहीं, ठीक है। अब देखें जैसे अब देखें आप दूसरा बना रहे हैं रशिया का, तो रशिया कितने 27, तो आप ये देखें 25 और 25 से थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। अब ये देखें इसकी और इसकी विड्थ सेम होनी चाहिए, यानी कि इनकी चौड़ाई है ना, आपने जो जाहिर करना है वो सिर्फ और सिर्फ इनकी जो हाइट है ये डेटे में डिफरेंस होगा। बाकी ये अगर किसी की जो मिकदार है वो 5 है या 10 है, उसकी चौड़ाई यहाँ पर इसकी जो चौड़ाई है और इसकी चौड़ाई है ये सेम होनी चाहिए, समझ गए? अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास यूके, ठीक है। एक खास तरतीब आपको नजर आ रही है, वो इसलिए कि डेटा जो है वो एक खास तरतीब से दिया गया है। जैसे हमने पहले डिस्कस किया है कि अगर ये डेटा एक खास तरतीब के साथ ना भी हो, ये डेटा एक खास तरतीब के साथ ना भी हो, तो ऐसे डेटे को आप तरतीब दे सकते हैं, ऐसे डेटे को आप तरतीब दे सकते हैं। अगर सर ना दे तो कोई इशू नहीं, ग्राफ सर, ठीक है। जैसे देखें अगर डेटा जो आपको गिवन होगा वो डेट वाइज हो, तो ऐसी सूरत में आप उसको तरतीब दे ही नहीं सकते, ठीक है। देते क्यों है तरतीब? ताकि डेटे में एक सीक्वेंस नजर आए, समझ गए आप? डेटे में क्या नजर आए? उसका कंपैरिजन, उसको आप आसानी के साथ समझ ले जाएं, तो इसलिए अदरवाइज यहाँ पर डेटा जो होता है वो आप यहाँ पर जैसे देखें ना, ये ग्राफ है ना, तो इसमें कोई शर्त नहीं है कि आप जो सबसे बड़ी मिकदार है वो पहले लिखेंगे, समझ गए? आप इधर से शुरू कर लें, आप सबसे पहले जापान लिखें, उसके बाद आप जर्मनी लिखें, फिर यूके लिखें, फिर रशिया लिखें, एंड बार यूएसए लिखें। ऐसे ग्राफ बना लें, असेंडिंग में बना लें, डिसेंडिंग में बना लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मिड में आ जाता है ना सर जी, मिड में छोटा बड़ा आ जाएगा, मिड में छोटा बड़ा नहीं आना चाहिए अगर डेटा जियोग्राफिकली दिया गया है, डेट वाइज दिया गया है तो फिर मिड में आ जाए, कोई इशू नहीं है। जैसे आप किसी भी जो फसल है ना उसकी पैदावार की बात करेंगे तो ऐसा होगा, यानी कि शायद शुरू वाले सालों में कम हो, मिड वाले सालों में ज़्यादा हो, एंड वाले सालों में बिल्कुल फिर कम हो, उसकी आप तरतीब चेंज नहीं कर सकते। लेकिन ऐसे जो डेटा हो जिसकी तरतीब चेंज करने से डेटे पर कोई फर्क ना पड़ता हो, वो आप चेंज कर दें,
अब जैसे देखें ना, यहाँ पर लिखा हो 2000, यहाँ पर 2005 लिखा हो, फिर 2002 लिखा हो, फिर 2008 लिखा हो, तो कोई तरतीब नहीं बनती है। समझ गए? क्लियर जी? Yes, sir. यहाँ तक क्लियर? Yes, sir. कोई मसला परेशानी, कोई क्वेश्चन?